हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम। और आज हम छोटा छोटा टॉपिक जो चैप्टर में बच गया है वो हम पढ़ेंगे। लास्ट में बेल स्टेज हो गया था, तो बेल स्टेज में एक छोटा सा एक मतलब इम्पोर्टेंट सा ही है, वो है क्राउन पैटर्न डिटर्मिनेशन। वो कैसे होता है क्राउन पैटर्न डिटर्मिनेशन? सबसे पहले क्या होता है, वो जो क्या है, इनामेल ऑर्गन के नीचे क्या है, डेंटल पैपिला। तो डेंटल पैपिला क्या होता है, उसको इनामेल ऑर्गन को जो बाहर की लेयर है ना, इनर इनामेल एपिथेलियम, उसको प्रेशर देता है। कैसे प्रेशर देता है? पॉलीफरेशन, कि एक जगह ज़्यादा पॉलीफाइड कर दिया, एक जगह कम, एक जगह ज़्यादा, एक जगह कम, जैसे ऐसे करके ज़्यादा कम कर करके पूरा जो क्राउन का शेप है ना, उसका आउटलाइन फॉर्म बना देता है। किसके ऊपर? इनर इनामेल एपिथेलियम के ऊपर आउटलाइन फॉर्म बना देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक जो एनामेल और डेंटिन उसके बीच एक लेयर है, उसको एस्टेब्लिश्ड करता है कि डेंटिन और एनामेल जंक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्राउन का आउटलाइन बनेगा। इनर एनामेल एपिथेलियम में क्राउन का आउटलाइन बनेगा। जैसे ही बन गया, उसके बाद क्या होता है, इनर एनामेल एपिथेलियम और डेंटल पैपिला में रेसिप्रोकल इंडक्शन होता है। जैसे ही रेसिप्रोकल इंडक्शन होता है, क्राउन बनना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे क्राउन बन जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस बेल स्टेज। एडवांस बेल स्टेज में क्या होता है, इसमें होता है मिनरलाइजेशन होता है एंड रूट फॉर्मेशन होता है। तो मिनरलाइजेशन में कैसा होता है, सिंपली अब क्या है, मिनरलाइजेशन मतलब क्या है, एनामेल बनेगा, डेंटिन बनेगा। तो डेंटिन कैसे बनता है, वो जो डेंटल पैपिला में ओडोंटोब्लास्ट बना, वो डेंटिन फॉर्म करता है। और जो इनर एनामेल एपिथेलियम था, वो एमिलोब्लास्ट बना, वो एमिलोब्लास्ट से एनामेल बन जाता है। ऐसे करके जो मिनरल वाला पोर्शन है ना, मिनरलाइजेशन, वो रेडी हो जाता है। पहले क्या होता है, मिनरलाइजेशन में सिंपल सा है, पहले मैट्रिक्स बना दो, मैट्रिक्स से ऊपर धीरे धीरे क्रिस्टल बिठा दो। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है जिसको कहते हैं हम रेसिप्रोकल इंडक्शन। वे क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है कि रेसिप्रोकल इंडक्शन क्या है। रेसिप्रोकल इंडक्शन है कि जो टीथ का जो मोस्ट हार्ड स्ट्रक्चर, दो हार्ड स्ट्रक्चर है, एक तो डेंटिन और एक है एनामेल, ये दूसरे का बनने में जो मदद कर रहा है, वो जो सेल, एक एमिलोब्लास्ट और एक ओडोंटोब्लास्ट, ये दोनों सेल कैसे बन रहा है, रेसिप्रोकल इंडक्शन से बन रहा है। वो क्या है, पहले क्या होता है, डेंटल पैपिला इधर है और उसके ऊपर क्या है, इनर एनामेल एपिथेलियम। इनर एनामेल एपिथेलियम इंटरेक्ट करता है डेंटल पैपिला को, बोल रहे भाई तू काम शुरू कर दे भाई। और डेंटल पैपिला का जो लेयर है वो क्या बन जाता है, ओडोंटोब्लास्ट बन जाता है। और ओडोंटोब्लास्ट का काम क्या है, डेंटिन बनाना। तो एक फास्ट लेयर डेंटिन बन जाता है। जैसे ही डेंटिन बन जाता है तो बोलता है भाई मैंने तो डेंटिन बना लिया, अब तू, तेरा बारी, अब तू काम कर। तो वो क्या करते हैं, वो इनर एनाल एपिथेलियम से एमिलोब्लास्ट बन जाता है। एमिलोब्लास्ट बन के किसके इंट्रैक्शन से बना, वही डेंटल पैपिला का, मतलब एक दूसरे को इंट्रैक्शन से ही बन रहा है सब। तो उसके बाद क्या होता है, एनामिल बन जाता है एमिलोब्लास्ट से। तो जो दो हार्ड टिश्यू स्ट्रक्चर वो बन गया। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ना, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्टविक एपिथेलियम रूट शीट। ये क्या होता है कि एनामेल तो बन रहा है, एनामेल बन गया, डेंटिन बन गया। अब एनामेल बनते बनते धीरे धीरे नीचे आ रहा है। नीचे आते आते जहाँ फ्यूचर में सीमेंटम बनेगा, तो उसी जंक्शन में आके पहुँच गया है अभी। उसके बाद तो वो नहीं जा नहीं सकता, अब तो सीमेंटन बनना होगा, रूट बनना होगा, क्राउन पोर्शन तो बन गया। तो उसके बाद एक जो डबल लेयर का शीट आता है, कहाँ से आता है, दो लेयर, एक इनर एनामेल एपिथेलियम और एक आउटर एनामेल एपिथेलियम। ये दो लेयर का एक शीट आता है।
जो जिसे कहते हैं हार्टविग एपिथेलियल शीट, HERS, जो क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्रेजेंट करता है, जो डिटरमाइन करता है कि रूट का शेप कैसा होगा, रूट का लेंथ कितना होगा। जैसे कि कैनाइन में रूट ज़्यादा है, इंसाइजर में कम है, या साइज कितना होगा, कि नंबर कितना होगा, 1 रूट होगा कि 2 रूट होगा या कि 3 रूट होगा, ये सब डिसाइड करता है हार्टविग एपिथेलियल रूट शीट, और उसके बाद ही रूट फॉर्मेशन हो जाता है। और एक टॉपिक बचा है, वो है अलग सा डेवलपमेंट ऑफ टीथ। मतलब हम क्या देख रहे हैं, वो एनामिल ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हम लोग दिख रहे हैं। अब हम व्यू चेंज करेंगे, नज़रिया बदलेंगे। आज हम देखेंगे कि हिस्टोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस से कैसे होता है ये डेवलपमेंट ऑफ ए टूथ, हिस्टोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस। 5 जो हेडिंग्स है वो क्या है, सबसे पहले इनिशिएशन, सेकेंड proliferation, third histodifferentiation, fourth morphodifferentiation and fifth apposition। सबसे पहले हम डिटेल में जाएंगे इसका। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या है, ये टूथ डेवलपमेंट का इनिशिएशन है। जो हम पहले पढ़े थे ना कि वो एपिथेलियल एक्टोमेसेनकाइमल इंटरेक्शन होता है, उसके बाद वो डेंटल लामाइना धीरे धीरे वो टूथ फॉर्म करते हैं, है ना। तो वो वाला जो इनिशिएशन है ना, वही है इनिशिएशन, पहला बार जो था। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो एबिलिटी टू फ्रॉम एनामेल ऑर्गन्स ऑफ डेसिडुअस एंड परमानेंट टीथ का, इसका जो एबिलिटी है वो रेडी हो जाता है। उसके बाद इसमें बहुत सारा एबनॉर्मलिटी भी होता है। हो सकता है कि किसी का वो इनिशिएशन नहीं हो, तो लैक ऑफ इनिशिएशन कहते हैं एडोंशिया। ऐसे भी बहुत सारे एबनॉर्मलिटी हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्लोरीफरेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें एनामेल ऑर्गन बन जाता है। कैसे बनता है, क्योंकि वो नीचे एक्टोमेसन का पॉलीफाइड करता है ना, इसलिए एनामेल ऑर्गन इस स्टेज में बन जाता है। तो इनिशिएशन हो गया, प्रोलिफरेशन हो गया। अब होगा हिस्टोडिफरेंशिएशन। हिस्टोडिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो सेल है वो पॉलीफाइड करता है और उसका चेंज होता है। जैसे कि स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है, बायोकेमिकल चेंज हो सकता है, वो चेंज होता है। उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करता है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैट्रिक्स डिपोजिशन करना। ऐसे करके जो पहले उसका तो सेल स्ट्रक्चरल चेंज होगा, बायोकेमिकल चेंज होगा, एंड उसके बाद उसका फंक्शन स्टार्ट करेगा। इसे कहते हैं हिस्टोडिफरेंशिएशन। उसके बाद है मॉर्फोडिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो शेप होता है, जैसे कि क्राउन का शेप, रूट का शेप, ये एकदम डिटरमाइन हो जाता है। इसमें सिर्फ क्राउन और रूट का ही शेप नहीं, इसमें डेंटिनो एनामेल जंक्शन वो भी एस्टेब्लिश हो जाता है इस स्टेज में। उसके बाद एकदम लास्ट है जो एपोजिशन। एपोजिशन कुछ नहीं है, बस वो डिपॉजिट हो जाना हार्ट टिश्यू का। पहले तो मैट्रिक्स रेडी हो गया था, अब धीरे धीरे उसको डिपॉजिट करता है। कैसे होता है, ऑल्टरनेट होता है, ऑल्टरनेट पीरियड में होता है, और ये बहुत रेगुलर होता है और रिदमेटिक में होता है। धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो चैप्टर ख़त्म, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।